हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉस्कुलर कैम्बियम के बारे में। इसके अलावा वॉस्कुलर कैम्बियम के स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड इसके फंक्शन के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली अगर हम वॉस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो हमने बात की थी मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ की। ठीक है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो मैरिस्टेम्स या फिर मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये एपिकल हो सकते हैं, इंटरकैलरी हो सकते हैं एंड लेटरल हो सकते हैं, लेटरल मेरिस्टेम हो सकते हैं। तो ये लेटरल मेरिस्टेम ही क्या होता है, इसी को कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम भी एक टाइप का मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो कि सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है डाइकोट्स के अंदर वो शो करता है। इसके अलावा जो जाइलम एंड फिलोएम होता है इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम के बीच में एक वस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम पाया जाता है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शो करनी होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वस्कुलर कैम्बियम जो है एक टाइप का लेटरल मेरिस्टेम है जो कि जाइलम एंड फिलोएम को फॉर्म करता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वस्कुलर कैम्बियम है या फिर वॉस्कुलर टिश्यू है, सिंपली हम वॉस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं। तो वॉस्कुलर टिश्यू जो है इसका निर्माण करने वाली प्रविभाजी ऊतक यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू की परतनुमा संरचना को वॉस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। यानी कि वॉस्कुलर टिश्यूज का जो निर्माण करेगी, जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज वॉस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करेगी, वॉस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फिलोएम। तो जिन वॉस्कुलर टिश्यूज का निर्माण ये मैरिस्मेटिक टिश्यू करती है उसी को वॉस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। डाइकोटिलिडन स्टेम के अंदर जो वॉस्कुलर कैम्बियम है इसके द्वारा द्वितीयक जाइलम एंड द्वितीयक फिलोएम का, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम का निर्माण होता है जो कि तने की द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी तो पहले होंगे, पहले फॉर्म हो चुके होंगे, अब दोबारा से ये मैरिस्मेटिक एक्टिविटी शो करेगा एंड ये सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। फिर वॉस्कुलर कैम्बियम में ये तीन टाइप के हो सकते हैं। ये मेन कैम्बियम हो सकता है, वुड कैम्बियम हो सकता है, या तो ये बाईफेसियल कैम्बियम इसको बोल सकते हैं हम। और ये जो कैम्बियम वर्ड है सिंगुलर कैम्बियम होता है, प्लूरल को कैम्बिया बोलते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कैम्बियम की अलग अलग कैम्बियम की बात कर रहे हैं तो उनको हम कैम्बिया बोलेंगे। तो ऐसे मैरिस्मेटिक टिश्यू जो कि वॉस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करते हैं उनको वॉस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और ये वॉस्कुलर कैम्बियम क्या करते हैं, डाइकोटिलिडन स्टेम के अंदर द्वितीयक जाइलम एंड द्वितीयक फिलोएम का निर्माण करते हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा वॉस्कुलर कैम्बियम, मेन कैम्बियम, वुड कैम्बियम एंड बाईफेसियल कैम्बियम हो सकता है। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है वॉस्कुलर कैम्बियम के अंदर कि जो वॉस्कुलर कैम्बियम है इसका प्राप्ति स्थान क्या है, इसकी लोकेशन क्या है वॉस्कुलर कैम्बियम की। तो जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन जो है इसकी ये डाइकोट स्टेम के जो संवहन बंडल यानी वॉस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फिलोएम संवहन ऊतकों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम, लाइक ये जाइलम हो गया, यहाँ पे ये एक वॉस्कुलर बंडल है और इसके अंदर ये फिलोएम हो गया। तो जाइलम एंड फिलोएम के बीच में ये कैम्बियम पाया जाता है, ये कैम्बियम होगा। इसके अलावा जो वॉस्कुलर कैम्बियम है द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडन स्टेम्स के अंदर के अलावा, ठीक है, डाइकोट्स के अंदर तो पाया जाएगा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स तथा कुछ एक बीजपत्री तो नहीं, जैसे कि यक्का, ड्रेसिना, ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनके अंदर ये कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, कैम्बियम जो है ये डाइकोट्स के अंदर पाया जाएगा, कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाया जाएगा, कुछ मोनोकोट जैसे कि यक्का एंड ड्रेसिना के अंदर भी ये पाया जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है कि वॉस्कुलर कैम्बियम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वॉस्कुलर कैम्बियम के प्रकार की अगर हम बात करें, तर्क रूपी आरंभक या फिर सूच्याकार प्रारंभिक कोशिकाएं जो इनिशियल्स होती हैं इनकी संख्या के आधार तथा विन्यास के आधार पर, यानी कि जो इनिशियल्स है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, तर्करूपी इनिशियल हम बोलते हैं, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है उनके नंबर एंड विन्यास यानी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए ये दो प्रकार की होती है।
एक होती है स्तरित या फिर रेखिक कैम्बियम यानी स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। सेकंड होता है नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये दो टाइप के कैम्बियम होते हैं मेनली। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे स्तरित कैम्बियम या फिर रेखित कैम्बियम यानी कि स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस प्रकार की जो कैम्बियम है इसके अंदर, इस प्रकार के कैम्बियम के अंदर जो क्षैतिज स्थिति है यानी कि कोशिकाओं की जो हॉरिजॉन्टली स्थिति होती है उसके अंदर ये पंक्ति बंद होती है तथा कोशिकाओं के अंतिम सिरे से एक समान स्तर पर रहती है। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड है ये वाली, ऐसे ये एक समान रहेंगी। तो इस प्रकार की कैम्बियम की कोशिकाएं ऐसे हॉरिजॉन्टली होंगी। ठीक है, एक पंक्ति बंद होती है तथा कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक एक समान स्तर में रहती है। इन कोशिकाओं की लंबाई 140 टू 250 माइक्रोमीटर के बीच होती है तथा समान रूप से एक के ऊपर एक परतों के रूप में विन्यसित रहती है, अरेंज रहती है, ओरिएंटेड रहती है। एक परत हो गई, फिर सेकंड परत हो गई, ऐसे परत के ऊपर एक परत जो है इनके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार के कैम्बियम टेरेमिक्स और रूबिनिया जैसे पौधों के तनों में पाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड वॉस्कुलर कैम्बियम है, ये ऐसे लेयर्स के अंदर पाया जाता है और हॉरिजॉन्टली इसकी कोशिकाएं पंक्तिबंद होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं ऐसे पंक्तिबंद होती है। इस प्रकार के कैम्बियम जो है जाति वृत्तीय विकसित वंशों यानी कि फाइलोजेनेटिकली एडवांस जेनरा में पाई जाती है। अब फाइलोजेनेटिकली एडवांस जेनरा के अंदर ये स्ट्रेटिफाइड टाइप के कैम्बियम पाए जाते हैं एंड जिम्नोस्पर्म्स में इस प्रकार के कैम्बियम नहीं पाई जाती है। फाइलोजेनेटिकली एडवांस्ड जेनरा कौन से हैं? जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये नहीं पाई जाती है। तो ये होती है स्टोरिड यानी कि स्टोरीज की एक तरह से एक स्टोरी हो गई, फिर सेकंड स्टोरी हो गई, थर्ड स्टोरी हो गई। ठीक है, ये जैसे कि एक होगी स्टोरी यानी कि मंजिल, ऐसे वो वाली स्टोरी नहीं, कहानी नहीं, स्टोरी यानी कि मंजिल। ठीक है, एक स्टोरी हो गई या फिर एक यहाँ पे लेयर होगी, फिर सेकंड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी, ऐसे ये पाई जाती है। तो ये हॉरिजॉन्टली पंक्ति बंद होती है और इसके अलावा एक परत के ऊपर दूसरी परत इसके अंदर ओरिएंटेड होती है एंड ये फाइलोजेनेटिकली एडवांस्ड जेनरा के अंदर पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये नहीं पाई जाती इस प्रकार के कैम्बियम। इसके बाद सेकंड टाइप की आते हैं नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। ये फिलोएम हो गया, जाइलम हो गया एंड ये जो बीच में है इनके ये क्या होगी यहाँ पे बीच वाली हो गई यहाँ पे कैम्बियम, नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस प्रकार के कैम्बियम में कोशिकाएं आंशिक यानी पार्शली रूप से एक दूसरे को ढक लेती है। ठीक है, एक कोशिका थी उसने इसको दूसरी को ढक लिया, फिर इसने तीसरी को ढक लिया, ऐसे ढक लेती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से ओवरलैप करती है तथा कोशिकाओं के अंतिम सिरे समान सतह यानी सेम लेवल में नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती है तथा इनकी लंबाई अलग अलग होती है जो कि 320 से 2300 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है एंड एक समान सतह के अंदर ये नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की कैम्बियम जाति वृत्तीय कम विकसित प्राचीन यानी कि जो कम हम बोल सकते हैं इनको कि फाइलोजेनेटिकली प्रिमिटिव है। ठीक है, फाइलोजेनेटिकली प्रिमिटिव पौधों के समूह में पाई जाती है, जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन। उद्भव के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर वॉस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होगी, एक होती है प्राथमिक और एक होती है सेकेंडरी। तो प्राथमिक और प्रारंभिक प्रकार की कैम्बियम या फिर प्राइमरी कैम्बियम या फिर इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रा मीन्स ये हम बात कर रहे हैं कि ये विद इन एक वॉस्कुलर बंडल के अंदर होगी। तो इस प्रकार की कैम्बियम संवहन बंडल के निर्माण के साथ ही निर्मित हो जाती है और जब जैसे जैसे संवहन बंडल यानी वॉस्कुलर बंडल का निर्माण होता है वैसे वैसे ही ये भी निर्मित हो जाती है और इसे प्राइमरी कैम्बियम कहते हैं। इस प्रकार के यह प्रायद्विबीजपत्रीय तनों यानी डाइकोट स्टैम्स में जाइलम तथा फिलोएम के बीच में स्थित रहती है। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम के बीच में ये एक वॉस्कुलर बंडल की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है।
ये जो है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गई, एंड ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगी जो ऐसे करके दूसरे वॉस्कुलर बंडल से जुड़ी हुई होगी। तो ये जो अंदर एक ही वॉस्कुलर बंडल के अंदर पाई जा रही है इसको इंट्राफेसिकुलर या फिर सिंपली इसको फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। तो ये जाइलम एंड फिलोएम के बीच में पाई जाती है। प्राथमिक कैम्बियम की कोशिकाएं द्वितीयक वृद्धि के समय सक्रिय हो जाती है, एंड ये जो प्राथमिक कैम्बियम है यानी कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये मैरिस्मेटिक एक्टिविटी शो करके दोबारा से एक्टिव हो जाता है, एंड दोबारा से क्या करता है, ग्रोथ शो करता है, और इसको द्वितीयक वृद्धि या फिर सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का आता है सेकेंडरी कैम्बियम, द्वितीयक प्रकार की कैम्बियम या सेकेंडरी कैम्बियम, या फिर इसको बोला जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोला जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय में मेडुलरी रे, ठीक है, ये मेडुलरी रे होती हैं यहाँ पे कि कोशिकाएं जो अंतराबाह्य कैम्बियम एदा यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की सीध में होती है। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, इसकी सीध में ये होती है और सक्रिय होकर द्वितीयक विभोजक तक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की पट्टियों का निर्माण करती है, जिसे अंतर्बाह्य एदा यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये क्या होगी, ये क्या करेगी, ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे मेडुलरी रे की कोशिकाएं जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की सीध में होती है, ठीक है, ये मेडुलरी रेज की जो ये मेडुलरी रेज यहाँ से निकल रही हैं इसकी जो कोशिकाएं होगी जो कि इसकी सीध में है वो सक्रिय होकर द्वितीयक जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो पट्टियां हैं उनका निर्माण करना स्टार्ट कर देती है, जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। कुछ द्विबीजपत्री पौधों जैसे कि लाइनम और टिलिया में प्राथमिक जाइलम एवं फिलोएम वास्कुलर बंडल में न होकर एक सिलेंडर के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे पौधों में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पूरी कैम्बियम रिंग का निर्माण करता है। जैसे कि इनके अंदर क्या होता है, ऐसे सिलेंडर्स के अंदर ऐसे पाए जाते हैं इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स, एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसे पाई जाएगी इनके अंदर, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगी, ये ऐसे पाई जाएगी, एक रिंग का ये निर्माण कर लेगी, ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम होंगे एंड एक रिंग का ये निर्माण ऐसे कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम की उत्पत्ति और उसका निर्माण कैसे हुआ। तो वास्कुलर कैम्बियम का निर्माण एवं उत्पत्ति शीर्ष विभोजक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न प्रोकैम्बियल सेल से होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्ष पे पाई जाती है, एपिकल मेरिस्टेम से उत्पन्न, इससे उत्पन्न होती है प्रोकैम्बियल सेल उनसे होता है। सहवन बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पुलीय कैम्बियम यानी कि फेसिकुलर कैम्बियम निर्मित होती है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण पिथ रे और प्राइमरी मेडुलरी की पैरेन्काइमेटस सेल से होता है जो कि वास्कुलर बंडल के मध्य स्थित होती है, ठीक है। प्राइमरी का निर्माण तो कैसे होता है यहाँ पे कि जो इंटरफेसिकुलर जो सहवन बंडल में जाइलम एंड फिलोएम के बीच में प्राइमरी कैम्बियम या फिर फेसिकुलर कैम्बियम निर्मित होती है, एंड जो सेकेंडरी कैम्बियम या फिर हम बोल सकते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है उसका निर्माण इन मेडुलरी रे, पिथ रे या फिर प्राइमरी मेडुलरी रे या फिर इनकी जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स से होता है जो कि वास्कुलर बंडल में के मध्य में स्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह संवहन बंडल की एक पट्टी यानी स्ट्रिप के रूप में होती है तथा द्वितीयक वृद्धि के दौरान मेडुलरी रे की कोशिकाएं यानी मेडुलरी रे सेल्स में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की पट्टी बनती है जो दो कैम्बियम की पट्टियां आपस में जुड़कर कैम्बियम रिंग बना लेती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक वास्कुलर बंडल है, एक वास्कुलर बंडल के अंदर ये एक स्ट्रिप के रूप में क्या रहती है, कैम्बियम रहता है, और द्वितीयक वृद्धि जब होती है तो उसके दौरान जो मेडुलरी रे सेल्स होती हैं वो क्या करती है, वो ऐसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की पट्टी बनती है। तो ये दो कैम्बियम की पट्टियों, जैसे एक वास्कुलर बंडल यहाँ पे है इसके अंदर भी एक कैम्बियम है, तो ये कैम्बियम क्या है, इंट्राफेसिकुलर है, ये दोनों ही इंट्राफेसिकुलर है, इनके बीच में ऐसे एक और पट्टी बन जाती है और इसी पट्टी को क्या बोलते हैं, इस पट्टी को बोला जाता है, ये पट्टी बन जाती है यहाँ पे, इस पट्टी को बोला जाता है इंटरफेसिकुलर।
और ये ऐसे बन के ये रिंग को आपस में जोड़ लेती है। कैम्बियम या फिर जो ऐदा है, इसकी पट्टी के सूत्रापात या प्रवर्तन की संकल्पना, यानी कि कुछ कंसेप्शंस आते हैं अब कैम्बियम एज एन इनिशिएटिंग लेयर, कंसेप्शंस ऑफ द कैम्बियम एज एन इनिशिएटिंग लेयर। इसके लिए दो कंसेप्शंस है। फर्स्ट कंसेप्शन आता है एक कोशिकीय पट्ट संकल्पना, यानी कि यूनिसीरिएट कंसेप्शन। इसके अनुसार कैम्बियम एक कोशिकीय पंक्ति है, यानी कि यूनिसीरिएट लेयर है। कैम्बियम क्या है? कि यूनिसीरिएट लेयर है। कैम्बियम एक यूनिसीरिएट लेयर है और की बनी होती है। ये कोशिकाएं स्थायी प्रारंभिक, यानी कि परमानेंट इनिशियल होती है। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये होती है परमानेंट इनिशियल, परमानेंट इनिशियल होती है। और ये बाद में जाके क्या करती है? परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करती है, परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करती है, जो कि जाइलम एंड फिलोएम होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फिलोएम होते हैं। तो इस एक कोशिकीय पंट संकल्पना यानी यूनिसीरिएट कंसेप्शन के अकॉर्डिंग कैम्बियम एक कोशिकीय यानी यूनिसीरिएट लेयर होती है, जो परमानेंट इनिशियल, इसकी कोशिकाएं परमानेंट इनिशियल की बनी होती है, परमानेंट इनिशियल होती है। एंड ये परमानेंट इनिशियल समय के साथ विभाजित होगा एंड परमानेंट टिश्यूज का निर्माण कर देगा। एंड इन परमानेंट टिश्यूज के अंदर ये होते हैं जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे? जाइलम एंड फिलोएम होंगे। अब इसके बाद जो दो संकल्पनाओं में से एक हमने देख लिया, एक आता है यहाँ पे मल्टीसीरिएट कंसेप्शन, बहुकोशिकीय पट संकल्पना। इसके अनुसार कैम्बियम कई कोशिकीय पंक्तिबद्ध कोशिकाओं की बनी पट्टी होती है। अब तक तो हमने क्या बोला था कि ये एक लेयर होती है, एक सिंगल लेयर होती है या फिर यूनिसीरिएट होती है। अब इस कंसेप्शन के अकॉर्डिंग जो कैम्बियम होती है वो जो है वो मल्टी लेयर्ड या फिर मल्टी सीरिएट होती है। एक लेयर हो गई, फिर दूसरी हो गई, ऐसे ही दूसरी हो गई यहाँ पे, ऐसे ही ये क्या होती है? ये मल्टी सीरिएट, यानी कि ये कई लेयर्स की बनी हुई होती है। ये कई लेयर्स की यहाँ पे बनी हुई होगी, कई लेयर्स की बनी हुई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये कई पंक्तिबद्ध कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे कैम्बियम जोन कहते हैं। एंड ये क्या बना लेती है? ये एक कैम्बियम जोन बना लेती है, कैम्बियम जोन बना लेती है। अब इसमें से कुछ व्यक्तिगत पंक्तियां विभाजित होकर कुछ समय के लिए कोशिकाओं की परत यानी पट्टी बनाती है, और ये वृद्धि करके दोनों तरफ लगातार परिपक्व यानी मैच्योर होती है, और अंत में जाइलम एंड फिलोएम द्वितीय ऊतकों का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें से कुछ कोशिकाएं, कुछ पंक्तियां क्या करेंगी? वो अलग विभाजित होना स्टार्ट कर देंगी, और विभाजित होकर ये क्या बना लेंगी? ये जाइलम एंड फिलोएम का निर्माण यानी कि द्वितीय ऊतकों का निर्माण करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कोशिकाओं की केवल एक स्थायी परत के रूप में कैम्बियम का अस्तित्व है। जैसे कि हमने जो यूनिसीरिएट कंसेप्शन है उसके अंदर भी देखा कि जो सिंगल लेयर है वो क्या करती है? वो विभाजित होकर जाइलम एंड फिलोएम का निर्माण करती है। अब इसके अंदर भी हमने यही देखा है, तो ये मल्टीसीरिएट कंसेप्शन है, तो ये मल्टी लेयर्ड कोशिकाओं की बनी हुई है, लेकिन इन लेयर्स में से भी कुछ लेयर्स निकलती हैं। एंड वो कुछ लेयर, जैसे ये एक कुछ व्यक्तिगत लेयर ही निकलेंगी, और वो पंक्तियां क्या करेंगी? विभाजित होके वो जाइलम एंड फिलोएम का निर्माण करेंगी। ऐसा नहीं कि सारी की सारी करेंगी, सिर्फ एक ही लेयर या फिर कुछ लेयर ही करेंगी। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की केवल एक स्थायी परत ही के रूप में कैम्बियम का अस्तित्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कैम्बियल सेल्स हैं उनकी संरचना क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है कैम्बियल सेल्स का, जिससे कैम्बियम बना हुआ है। तो जो ये कैम्बियम कोशिकाएं हैं ये अत्यधिक रिक्तिका युक्त होती है, हाईली वैक्यूलेटेड होती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि ये एक सेल हो गई, यानी ये लेयर है हमारी पूरी कैम्बियम की, और उसमें ये सेल्स हैं। ठीक है, उसमें ये सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं हाईली वैक्यूलेटेड होती है। ठीक है, ये सेल्स कैसी हैं? ये हाईली वैक्यूलेटेड होती है, यानी इनके अंदर वैक्यूल जो है वो बड़े बड़े होते हैं, हाईली वैक्यूलेटेड होती है, और जिनमें अधिकतर एक रिक्तिका यानी एक वैक्यूल होता है। ठीक है, हाईली वैक्यूलेटेड है लेकिन एक ही वैक्यूल यहाँ पे पाया जाता है।
तथा पतले किनारे और कोशिका द्रव्य होता है, किनारे की तरफ इसमें कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यह बात कर ली कि ये हो गया यहाँ पे एक, ये वैक्यूल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड हो गया, ये हो गया इसके अंदर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म हो गया। और एक बड़ा केंद्रक यहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और इसकी तर्क रूपी कोशिकाएं यानी कि फ्यूजिफॉर्म सेल, ठीक है, दो टाइप की सेल्स होती है, फ्यूजिफॉर्म और रेडियल इनिशियल होती है। तो जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है वो अधिक लंबी होती है। फ्यूजिफॉर्म सेल ऐसे हम दिखाते हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स कैसी होती है, ऐसे लंबी होती है इसके अंदर, फ्यूजिफॉर्म सेल लंबी होंगी। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म सेल इसके अंदर लंबी होगी। और जो इसके अंदर रेडियल सेल्स होंगी, जो सेकंड रेडियल सेल्स होगी, रेडियल सेल्स होंगी वो छोटी छोटी होंगी इसके अंदर, छोटी होंगी, लेकिन ये जो लेयर है वो मोटी होगी। ठीक है, छोटी होगी लेकिन वो लेयर मोटी यहाँ पे पाई जाएगी। ऐसे छोटे छोटे सेल्स ये रेडियल इनिशियल होती है। तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स अधिक लंबी होती है। कैम्बियम कोशिकाओं की वॉल जो है वो प्राइमरी पिट, वॉल में प्राइमरी गर्त यानी प्राइमरी पिट पाए जाते हैं। इस वॉल के अंदर प्राइमरी पिट पाए जाएंगे और आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरी कोशिका होगी तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। और कोशिकाओं की जो रेडियल टेंजेंटियल वॉल है वो वॉल की अपेक्षा मोटी होती है। ठीक है, जो रेडियल वॉल है वो टेंजेंटियल वॉल की अपेक्षा मोटी होती है। ये रेडियल होगी और ये फ्यूजिफॉर्म हो गई। तो रेडियल है, ये थोड़ी सी मोटी होती है फ्यूजिफॉर्म से। तो स्ट्रक्चर क्या है कैम्बियल सेल्स का, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके अंदर हाईली वैक्यूलेटेड ही होती है, एक ही वैक्यूल पाया जाता है, अधिकतर एक ही, मोस्टली एक ही वैक्यूल पाया जाएगा। वैक्यूल सारा स्पेस घेर लेता है और जो इसकी वॉल्स है उसकी तरफ यहाँ पे कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। एक बड़ा केंद्रक होता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं जो कि लंबी होती हैं, एंड जो रेडियल वॉल होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। और इसकी जो सेल वॉल है, इस कैम्बियल सेल की जो सेल वॉल है, इसके अंदर प्राइमरी पिट पाए जाते हैं। और ये प्राइमरी पिट के और जो आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने वाले प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पिट होंगे और आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियल सेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम के। ठीक है, वॉस्कुलर कैम्बियम के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वॉस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से वार्षिक वलयानी एनुअल रिंग बनते हैं जिनको गिनकर पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। जैसे कि जितने यहाँ पे इसके अंदर ऐसे रिंग्स बनेंगी, ठीक है, जितनी रिंग्स बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये एनुअल रिंग बनती है, और इनको गिन के हम क्या बता सकते हैं कि इस पौधे की उम्र इतनी हुई होगी। तो ये हेल्प करता है। इसके बाद द्विबीजपत्री तना एवं जिम्नोस्पर्म्स तथा द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक ऊतक का निर्माण करने में सहायक होती है। डाइकोट स्टैम हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, कुछ जिम्नोस्पर्म्स, एंड जो डाइकोट रूट होती है उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके लिए भी वॉस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट इज द संवन एधा यानी कि वॉस्कुलर कैम्बियम सक्रिय होकर द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और वुड या फिर द्वितीयक फिलोएम, द्वितीयक मेडुलरी रे, सेकेंडरी मेडुलरी रे का निर्माण करता है। इस ठीक है, ये क्या करता है, जब ये सक्रिय हो जाएगा, जो वॉस्कुलर कैम्बियम है सक्रिय होकर एक तो ये सेकेंडरी जाइलम या फिर वुड बनाएगा, सेकेंडरी फिलोएम बनाएगा एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाएगा। और द्वितीयक ऊतकों के निर्मित होने से, यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम क्या है, द्वितीयक ऊतक है, इनके निर्मित होने से जड़ और तना यानी कि रूट एंड स्टेम की मोटाई में वृद्धि तथा कास्ट का निर्माण होता है, यानी कि वुड का निर्माण होता है इस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही, जो कि डाइकोट्स के अंदर मेनली देखने को मिलती है। या फिर हम बोल सकते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी देखने को मिलती है।
तो ये फंक्शंस है वॉस्कुलर कैम्बियम के। एक तो इसके अंदर वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, उसके एक्टिवनेस की वजह से एनुअल रिंग बनती है, और इन एनुअल रिंग को काउंट करके हम पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ये द्विबीजपत्री तना, जिम्नोस्पर्म्स और द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक उत्तक का निर्माण करती है। एंड द्वितीयक उत्तक के निर्माण की वजह से इनकी मोटाई में और वुड में वृद्धि होती है। इसके अलावा वॉस्कुलर कैम्बियम सक्रिय होकर ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे का भी निर्माण करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे फंक्शंस ऑफ वॉस्कुलर कैम्बियम। तो हमने यहाँ पे वॉस्कुलर कैम्बियम के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, टाइप्स के बारे में, कैम्बियल सेल के बारे में, कैसे उसका ओरिजिन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ वॉस्कुलर कैम्बियम के बारे में, कैसे वॉस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शो करता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी जाइलम में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।